बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे मसूर की दाल, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। ख़ास तौर पे अगर इस दाल में हम देसी घी का तड़का लगा के इसको यूज़ करें या वैसे थोड़ा देसी घी डाल के खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। तो दाल को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है मसूर की दाल। ये मेरी चूँकि फैमिली माशाल्लाह बड़ी है, तकरीबन 18 से 20 लोगों का मैंने खाना बनाना होता है, तो फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग तमाम इंग्रेडिएंट्स लेती हूँ। तो मसूर की दाल को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके तो मैंने इसको भिगो दिया है, धो के अच्छे तरीके से। और इसके अलावा ये 3 टमाटर जो कि बारीक कट करके, और 4 ये सब्ज़ मिर्चें, और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। और ये गार्निशिंग के लिए 4 सब्ज़ मिर्चें काट लिए हैं बारीक, और ये 1 टीस्पून गरम मसाला साबुत, और 1.5 चम्मच नमक का, 2 चम्मच मिर्चों के, और 1 चम्मच हल्दी का लिया है। और इस दाल में चूँकि सब्ज़ धनिया बहुत अच्छा लगता है, जितना भी ज़्यादा डाला जाए उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है, और सर्दियों में वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सब्ज़ धनिया। तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो और 2 प्याज कटी हुई, बारीक कटी हुई अच्छी तरह से। फ्लेम ऑन करने के बाद 1 कप घी लेके तो उसमें हम डालेंगे ये प्याज। इसको अच्छी तरह से लाइट ब्राउन करने तक लाइट ब्राउन होने तक हम वेट करेंगे। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ी देर अच्छी तरह से भूनेंगे। दाल अमूमन 2 तरीक़ों से बनाई जाती है। एक तो पहले पानी रख के दाल को गला के अच्छी तरह से फिर उसको बघार लगाया जाता है, और एक यूँ मसाला बना के तो फिर उसमें दाल ऐड की जाती है और ऊपर से हल्का फुल्का सा बघार लगाया जाता है। तो मैं यूँ मसाले वाली बना रही हूँ, जो कि पहले मसाला बना के डाली जाती है दाल बाद में। तो चले अब हम इसमें डालते हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, जो कि पहले से हमने बारीक काट के रखी हुई थी इस तरह से। कुकिंग के लिए एक बात हमेशा जहन में रखें कि आप जब भी मसाला बनाएं या किसी भी सालन के लिए ग्रेवी तैयार करनी हो तो लाइट को जो यानी कि आंच जो होती है इसकी सिर्फ मीडियम रखना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप अगर मसाला बनाएंगे या किसी भी सालन की ग्रेवी बनाएंगे तो वो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना आना चाहिए। इसलिए हमेशा हल्की आंच पे मसाला तैयार करें सालन का। टमाटर डाल के 3-4 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें तमाम मसाला जात ऐड कर देंगे इस तरह से, हल्दी, नमक और मिर्चें, और जो साबुत मसाला रखा हुआ था वो भी अब इसमें डाल देंगे। और इसको तकरीबन चंद सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए और कच्चा ना रहे। तो तकरीबन 30 सेकंड तक मसाला भुनने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट मसाले को भूनने के बाद हम इसमें जो हमने
दाल धो के साफ करके रखी हुई है वो इसमें ऐड करेंगे। भिगोई हुई दाल का जो पानी है मैं ये भी वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। ये मैं एक बाउल में डाल लूँगी और मैं अपने प्लांट्स को दूँगी। देखिए मसाले ने घी छोड़ दिया है, मसाला बिल्कुल रेडी है। तो चले अब हम इसमें करते हैं दाल ऐड। सारी दाल को ऐड इसमें करने के बाद इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक यूँ ही पकाएंगे। मसाला अच्छी तरह से मिक्स करके तो 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे इसको। जी तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैं तकरीबन 1 जग पानी का ऐड कर रही हूँ। अब हम कुकर को बंद कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। टाइम पूरा हो गया। अब हम कुकर को खोलते हैं, फ्लेम करते हैं ऑफ। कुकर को खोलते हुए कभी भी अपनी साइड से पहले ना उठाएं, हमेशा ऑपोजिट साइड से उठाएं, क्योंकि आजकल की बच्चियां बाज़ औक़ात बेहतियाती बरत जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है फिर। तो ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी दाल तैयार हो गई है। तो अब हम इसको लगाएंगे बघार। ये दाल अगर आपने अच्छी तरह से मैश की हुई चाहिए। बाज़ लोगों को बिल्कुल घुली हुई दाल पसंद होती है और बाज़ को थोड़ी खड़ी खड़ी सी दाल यानी कि दाल की शक्ल नज़र आती हुई पसंद होती है। तो वो अपनी ज़रूरत और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप कुकर का टाइम 2-4 मिनट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक पैन लेंगे और पैन में तकरीबन खाना बनाने वाला 1 चम्मच जो होता है वो हमने देसी घी लिया है। तो इसको अब हम अच्छी तरह से पिघला के गरम जब हो जाएगा तो बघार लगाने के लिए जो अशिया दरकार हैं, 1 चम्मच के करीब ज़ीरा और 2 चुटकी अजवाइन और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और साबुत मिर्चें पिसी हुई, जो रेड कलर की मिर्ची होती है ना वो वाली। पहले हम डालेंगे इसमें लहसुन, उसके बाद जीरा अजवाइन और मसाला डाल देंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो समझें कि बिल्कुल रेडी है मसाला। दाल को डिश आउट करने के बाद अब इसमें हम थोड़ी सी गार्निश के लिए मिर्चें डाल देंगे और सब्ज़ धनिया डाल देंगे। तो यूँ बहुत कम टाइम में बहुत ज़बरदस्त हमारी मसूर की दाल रेडी है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या उबले हुए चावलों के साथ खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। इस तरह से ज़बरदस्त हमारी दाल तैयार है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है और बहुत खूबसूरत सी लग रही है, क्योंकि दिल तक पहुंचने का रास्ता
मैदे के ज़रिए जाता है। तो जितना अच्छा खाना बना हुआ होगा उसी कदर सब आपके करीब होंगे और सब आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से तावन करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।